हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 13 जनवरी के क्विज का सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक इक्वेशन दी है और आपको पूछा है वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं, 2 की पावर 2 4 होता है, तो 2 की पावर 2 बाद में लिख देती हूँ और एक्स पहले लिख देती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 रेस्ट पावर एक्स है, ऐसे बनाना है। 6 2 रेस्ट पावर एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर x, मतलब 2 रेस्ट पावर x को y ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। फैक्टर करने हैं, 4 2 ज़ा 8 और 6 चाहिए, माइनस 6 चाहिए, बन गया। तो फाइनल कितना आया? y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशन आई। तो y कितना था? 2 रेस्ट पावर x और ये भी 2 रेस्ट पावर 2 बन गया। तो फाइनल x कितना आया? पहला 2 आंसर। एंड सेकंड, यहाँ भी 2 रेस्ट पावर x है, तो ये 2 रेस्ट पावर 1 है, ये भी कैंसिल आउट, तो x कितना आ गया? 1। तो x की वैल्यू 1 एंड 2 आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि n आपका n इज ऑड या फिर n इज इवन, क्लियर? तो फॉर्मूलाज बता देती हूँ पहले मैं। अगर आपके पास n इवन है और ऐसे दिया x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n, एक इस फॉर्म में, एक होगा x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n। अगर आपके पास n क्या है? इवन है, तो क्या होगा? प्लस वाले में फॉर्मूला बन जाएगा n बाई 2 प्लस 1, और इसमें नेक्स्ट वाले में क्या फॉर्मूला बन जाएगा? n बाय 2। सिमिलरली ऑड में आपको अगर दिया है x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n, और सेम x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n, इन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, वो है आपका n प्लस 1 टर्म्स, ठीक है? और यहाँ भी टर्म्स होगी, ये भी टर्म्स और ये भी टर्म, मतलब सिंपल फॉर्मूला है। तो पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये टर्म्स है, ठीक है? तो फाइंड द टोटल और नंबर ऑफ टर्म्स। n आपके पास क्या है? 100 है, प्लस है और यहाँ माइनस है, तो n ये है प्लस एंड माइनस, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? तो इसको लगाते हैं। इस एक्सप्रेशन में दिया है फॉर्मूला आपका n बाय 2। n आपके पास 100 है, इवन नंबर है, तो n बाय 2 100 बाय 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 51। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन इज 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ, इसका प्रोडक्ट बताना है आपको। तो इसको कैसे करना है? ये है 2 की पावर 1 बाय 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 बाय 4 मल्टीप्लाई 32 की पावर 1 बाय 12। अब ना बेस सेम है ना पावर सेम है, तो मुझे एक सेम बनाने की कोशिश करनी है। मैं बना दूंगी सेम। देखिए 2 1 बाय 3 मल्टीप्लाई 2 1 बाय 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना होता है? 5, तो ये कितना हो गया? 5 बाय 12। तो बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। बट एक और चीज है, आपको क्या करना है? जो पावर का है वो आपको एलसीएम सेम करना है। कैसे? देखिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं, और यहाँ 3 से, और यहाँ पहले से ही ये पता है कितना? 1। तो ये कितना हो गया आपका? 2 4 बाय 12 मल्टीप्लाई 2 3 बाय 12 मल्टीप्लाई 2 5 बाय 12। तो सिंपल 2 12 हो गया 12, और ऐड करने के लिए आपको पता ही बेस सेम होने, पावर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए था। 7 और 5 12 हो गया। फाइनल आंसर 2 रेस्ट पावर 1, मतलब आपका फाइनल 2 आंसर। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रियल ऑफ z एंड इमेजिनरी ऑफ z।
आपके पास z ये दिया है, तो इसको पहले फटाफट मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। z इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। तो ये और ये क्यों, क्योंकि ये कितना हो जाएगा -7। z इज इक्वल टू 21 -7 प्लस दिस एंड दिस 28। क्लियर। तो ये कितना हो गया, z इज इक्वल टू 14 प्लस 28। अब आपको पूछा है रियल ऑफ z और इमेजिनरी ऑफ z कितना है, एक 14 है, एक कितना है 28। द सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो स्क्वायर्स कर दीजिए और उसका क्या कर दीजिए सम। 196 प्लस 28 का स्क्वायर 784, तो ये हो गया 10 998 980। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। तो मैं नंबर ऑफ मेडल्स फुटबॉल को F ले लेती हूँ, कितना है ये 38। नेक्स्ट बास्केटबॉल, इन बास्केटबॉल B ले लेती हूँ, कितने हैं 15। एंड क्रिकेट को C ले लेती हूँ, कितना है उसमें 20। इफ these medals went to a total of 58 man and only 3 man got medals in all the 3 sports, तो 58 क्या है, नंबर ऑफ A यूनियन B, A को मैंने F लिया था, सॉरी पहला क्या है मेरा F है, तो नंबर ऑफ F यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू 38। और नेक्स्ट है ओनली 3 मैन गॉट इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, तो मतलब नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये कॉमन वाला है तीनों, ये कितना है 3 मेडल्स है। क्लियर। अब अगर फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ F यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट बोलूंगी लिखूंगी भी, NF होता है पहला प्लस NB प्लस NC, यहां तक तो ठीक है, माइनस क्या आता है, नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ कौन सा बचा F इंटरसेक्शन B, F इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C प्लस में आता है ये वाला प्लस F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो वो कितना मेरा 3 है। क्लियर है, तो वो आपका 3 है। तो ये गिवन दिया है, ये भी कितना दिया है 58 दिया है, ये 38 लिख लिया, देखिए ये क्या था, ये वाला 58 है, यहाँ लिखा है 58 है। और ये ऐड कर दीजिए 38 15 20 एंड 3, तो अगर आप ऐड करेंगे तो ये 76 आ रहा है, और इन सब का माइनस आप बाहर ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा N F इंटरसेक्शन B प्लस N F इंटरसेक्शन C प्लस N B इंटरसेक्शन C। तो ये आप इधर ले जाएंगे तो ये माइनस करके आपका आ जाएगा 18, -18 आ जाएगा, और -18 इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये वाली वैल्यू जो बची 18, ये है आपका F इंटरसेक्शन C प्लस B इंटरसेक्शन C। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा है देन द नंबर ऑफ मैन हु रिसीव्ड मेडल एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। देखिए अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, तो अब आपके पास जो मेरा आया हुआ है, मेरा क्या है F इंटरसेक्शन B, F इंटरसेक्शन B मतलब F और B का कॉमन पार्ट, F और B का कॉमन पार्ट B प्लस E है, तो इसकी जगह अगर मैं यहाँ लिख लूँ B प्लस E, F इंटरसेक्शन B इतना है। सिमिलरली F इंटरसेक्शन C, F इंटरसेक्शन C F और C का कॉमन पार्ट E और C है, तो इसकी जगह मैं E और C लिख लेती हूँ, E और F नॉट C, E और F। एंड लास्ट आपके पास है B इंटरसेक्शन C, तो B और C का, B C का E F था, और F और C का क्या होगा फिर D
और ई। क्लियर? तो डी और ई क्लियर हुआ। देखिए एफ इंटरसेक्शन सी, एफ और सी का कॉमन पार्ट डी और ई था, पहले लिख दिया, उस बाद में लिख दिया। और बी और सी का जो कॉमन जो पार्ट है ई और एफ, ये है। तो बस हो गया। अब क्या करना है आपको निकालना है एटलीस्ट 2 of 3 सपोर्ट्स। तो कितना हो जाएगा ये, देखिए 18 बी एफ डी और 3 टाइम ई। 3 टाइम ई तो आपके पास बीच वाला कॉमन गिवन दिया हुआ है, कितना दिया है वो, 3 ही दिया हुआ है। क्लियर? ये ई 3 टाइम्स है और आपका जो बीच का ये वाला पोर्शन है ये आपके पास कॉमन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये ई दिया हुआ है, सॉरी 3 दिया हुआ है। क्लियर? 18, ये 3 3 9 इधर लेके आइए और फाइनल निकलेगा बी प्लस एफ प्लस डी। तो मतलब आपके पास है एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स इक्वल टू 9 निकला। आज के लिए इतना ही। और अगर आपके फ्रेंड्स भी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।